जनरल इक्वेशन, अरे बहुत समय है अभी तो। इसमें नहीं दिख रहा है, आप इतना ऊपर लिख रहे हो। इसमें नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है। अरे भाई रुक जाओ। आप थोड़ा सा इस टाइप से पीछे कर दीजिए। अब तो और नहीं दिख रहा है। चलो नीचे ही लिखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डीएलेम्बर्ट, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। सर वही आया है, देखिए पेपर। कौन सा? Reduce the general equation of motion of rigid body from the element। वही, बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 5 में। इसमें तो 21 में नहीं आएगा। कौन सा? नहीं, यही बार बार पूछा ही जाता है, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे छोटा चैप्टर है, बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं, तो फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई ज़रूरी है? देखो पढ़ लोगे, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी नीलकमल का या कोई भी प्रकाशन का बुक लोगे, इतना 50 क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन पढ़ के क्या होगा? अरे भाई देखो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हर एक क्वेश्चन में अपने आप लॉजिक है। ऐसा थोड़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि चलो मेथड पता हो गया कहीं से भी है, नहीं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो खुद के मन से कर पाओगे? तो इसमें डीएलेम्बर्ट में खाली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो छोटा छोटा दो क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर में, तो सब करा दिया जाएगा, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, पहली बात। और तुम लोग मैकेनिक्स में तो मान कर चलो सब पढ़ा ही दिया गया है, सब खत्म ही हो गया है, क्यों? बस यही बचा है। अब इसमें इतना घबराने के बाद आप लोग मेन जो फोकस करिए, पहला सेंट्रल ऑर्बिट, पहले बता दे रहे हैं, सेंट्रल ऑर्बिट पढ़े हो पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा चैप्टर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तीसरा जो चैप्टर पढ़े हैं स्टैटिस्टिक, क्या है? फोर्स इन 3D, क्यों? फोर्स इन 3D, और मोशन इन 3 डायमेंशन, क्यों? मोशन इन 3D। इससे पता है, इससे लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक तो फुल तो आएगा ही, मिनिमम 15 से 17 मार्क्स, मैक्सिमम 22 मार्क्स भी पूछ सकता है। इससे भी लगभग 1.5 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फोर्स इन 3D जो पूछा गया, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, अलग है स्टैटिस्टिक। पेपर उठा के देखो, अगर ये चारों तैयार है तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर ये चारों पढ़ के गए आप लोग, तो पूरा ये 10 में जो 4 है, जो क्वेश्चंस आने हैं 8 टोटल 4 करने रहते हैं, तो पूरा तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके साथ जैसे जो कंपलसरी बचा है, कंपलसरी में जैसे डीएलेम्बर्ट से पूछ लिया या प्लेनेटरी मोशन से पूछ लिया। प्लेनेटरी मोशन से कभी 5 नंबर का पूछा गया, कभी तो जो पूछा गया वो करवा दिया गया ऑलरेडी। मान लो 1-2 नहीं पूछेगा तो जिस दिन टेस्ट रहेगा हम देखे उसी दिन टेस्ट के, जैसे टेस्ट तो अभी लेंगे ना, मेरा बचा है सब, एक पूरा FLT फुल लेंथ टेस्ट, तो तुम लोग का एक OR का फुल लेंथ टेस्ट होगा, कॉम्प्लेक्स का, मैकेनिक्स का, ये 3 हम लेंगे, ठीक है। तो अभी तो तुम लोग का डिफरेंशियल ज्योमेट्री में तैयारी कर रहे हो, कब टेस्ट है? कब टेस्ट है? 15? मेरा टेस्ट रहेगा, फिक्स रहेगा, पहले बता दे रहे हैं। अभी हम देखो, तुम लोग पूरा इस चारों चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है, इन चारों चैप्टर पे फोकस करो। बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, समझो, और वो सब जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाओ, ठीक है। लेकिन इस चारों को कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद में मैकेनिक्स में आराम से 40+ आएगा नंबर, समझ में आया? हाँ, लेकिन देखना ध्यान से, जनरल मार्किंग कॉपी चेक मत करवाना, पहले बता दे रहे हैं। चारों पढ़ के जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आसान आएंगे, कुछ डिफिकल्ट आएंगे,
तो कोशिश करना कि डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन उठाना करना। आसान तो सभी करेंगे, अगर आसान कर लिए, मान लो सारे आसान कर लिए, अरे भाई वैसे भी सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, क्या करते हैं बच्चे इजी वाला देख के वही कर लेते हैं। तो अगर इजी वाला आए और टफ वाला ना आए तो इजी वाला तुम भी कर लेना, लेकिन कहीं से गलती से अगर टफ वाला आ रहा है तो पहले टफ वाला करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे देखो क्वेश्चन अगर इजी वाले मोस्ट प्रोबेबल होता है कि 90% बच्चे वही क्वेश्चन करते हैं। अब जब एग्जामिनर 90% कॉपी यही पाएगा कि सब एक ही क्वेश्चन किए हैं एक ही टाइप के, तो वो क्या करेगा? जनरल मार्किंग चेक करेगा। और बीएससी की कॉपी मोस्टली जनरल मार्किंग होती है, हम लोग का हुई है, मतलब हम लोग का खुद हुआ है। मैकेनिक्स में 50 करके आए थे। यही नहीं, फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स, सेकेंड ईयर के मैकेनिक्स, थर्ड ईयर के मैकेनिक्स, बहुत अच्छा पेपर जाता है तीनों। लेकिन सेकेंड ईयर में तो एकदम मतलब 50 में 50 होके आया था, जान लो कहीं से गलत भी नहीं था, कुछ भी सब कुछ सही, लेकिन मिला कितना 22 नंबर। क्यों? क्योंकि जनरल मार्किंग की वजह से पूरा एकदम सब, हाँ वही तो कह रहा है, क्योंकि पेपर इसे पेपर पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा और वही सब पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। एक मैम इसमें कराए होंगे 4th in 3D में, एक सिलेंड्रिकल टाइप का स्क्वायर करके प्रूव करना, सर्किल का टाइप का स्क्वायर, मतलब एक इक्वेशन मिलता है, और इसमें मोमेंटम इलिप्सॉइड वाला बार बार पूछा गया, जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं लास्ट में, यही घूम घूम के पूछा जाता है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो हेलो, बैठ तो कुछ क्वेश्चंस बहुत बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है तुम लोग को, करना क्या है कि जो पढ़ाया गया है, जो सिलेबस पढ़ाया गया है, इन चारों चैप्टर में अभी जाके मतलब लग जाओ पूरा, कि कहीं से इन चारों चैप्टर से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए तुरंत कर लो, ठीक है। बहुत ये जान लो कि यही चारों पढ़ोगे तो कहोगे हाँ सर सही कह रहे थे, मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि दोनों छोड़ दो, लेकिन मोस्ट प्रिफरेबल यही है कि आप लोग यही सब पढ़िए चारों चैप्टर। डीएल एम्बर्ट भी पढ़िए, डीएल एम्बर्ट में जितना हम कराएंगे, जितना क्वेश्चन कराएंगे, चाहे 1 कराएं चाहे 2 कराएं, खाली उतना ही पढ़ के जाना, ठीक है। डीएल एम्बर्ट में, उसके बाद में प्लेनेटरी मोशंस में भी जितना पढ़ाया गया है उतना। अगर हमको लगेगा कि 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, किसका? डीएल एम्बर्ट का तो वैसे नहीं, वो कवर हो जाएगा, इसका प्लेनेटरी मोशन का, कि जो पूछा गया क्वेश्चन नहीं आया, या इसका ही। तो जिस दिन टेस्ट रहेगा, टेस्ट होने के बाद, क्योंकि इस सब टेस्ट में तो होगा तो हम रहेंगे, तो टेस्ट होने के बाद नहीं होगा तो हम उसको कवर करा देंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तैयारी करो अच्छे से। अब मैं डेट जो FLT है, 3 FLT बता दे रहा हूँ। 3 FLT में एक पेपर तो मान लो, एक LPP पूरा मतलब OR का, ऑपरेशन रिसर्च एक FLT होगा ये, ठीक है, और एक इसका कॉम्प्लेक्स का। तो होली में कौन कौन घर जा रहा है? कब तक आ जाओगे? क्योंकि ये पेपर जो है हम सोच रहे हैं एक 27-28 में ले लें, ठीक है, 26-27 में, और 1, 2 या 3 में। क्या हुआ? संडे है, 27, 26, 27 में जो भी है, चलो ठीक है। तो तीनों लोग तैयारी करके, ये तीनों टेस्ट, मतलब तीनों टेस्ट की तैयारी करके आप लोग आइएगा, ठीक है। ये जो टेस्ट का डेट मैं रख दे रहा हूँ, तीनों टेस्ट मतलब ऐसे अल्टरनेट होगा, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ एग्जाम वही तो कह रहा है, अल्टरनेट। तो मैं डेट बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा भी यूनिवर्सिटी का छुट्टी है, 2 से लेके 5, 28 से ही छुट्टी है, तो हम भी फ्री है, तो हम पेपर अच्छा सेट करेंगे ताकि तुम लोग का भला हो जाए एग्जाम में भी, मतलब एग्जाम को देखते हुए सेट किया जाएगा। तो मान कर चलो कि 2 से 5 अप्रैल के बीच में ये टेस्ट होगा, फिक्स है, ठीक है। मैम को हम बता देंगे 2 से 5 अप्रैल के बीच में होगा, तो सभी लोग तैयारी कर लीजिएगा। और तुम्हारा प्राइस तो बचा है, हमको लगा तुम आओगे ही नहीं, इसीलिए नहीं कुछ लाए, धोखा हो गया। चलो
ये नोट कर लो, 2 से 5 अप्रैल के बीच में ये टेस्ट होगा। ऑपरेशन रिसर्च कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैकेनिक्स, पूरा FLT है, फुल लेंथ टेस्ट। नहीं क्यों, तुमको बहुत पीटेंगे। चलो हम लोग आते हैं अब डी एलम्बर्ट पे। मिटाएं? चलिए, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। सबसे पहला हेडिंग डालिए आप लोग, इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव दीपांजलि बताओ क्या होता है फोर्स, क्या होता है पहले बताओ। हाँ, फोर्स होता है। क्या होता है फोर्स? बताओ काजल। बक क्या होता है फोर्स? किसी को नहीं पता। आकांक्षा तुमको पता है? ऐसा नहीं पढ़े तुम लोग डेफिनेशन फोर्स यही, जब F बराबर m इंटू ए, ये तो जब मालूम चला था, ये जानते हो जो न्यूटन सेकंड लॉ बराबर m है, वो कैसे आया था? वो P बराबर mv से, मोमेंटम से आया था। ठीक है, दो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ तुम लोग? पुल पुश पढ़े हो? पुल पुश क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, मूव करता है या कुछ भी, जो पुल और पुश होता है ना, वही एक फोर्स होता है। अरे सिंपल सी बात है। अब मान लो तुम लोग इतना नहीं m इंटू ए कर रहे हो, m इंटू। चलो, इफेक्टिव फोर्स होता क्या है जनरली? जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है, उसका मास m है और उस पर एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो स्मॉल f है। ठीक है, अरे मान लो ये कोई बॉडी है, इसका कुछ मास होगा, इस पे मान लो कुछ फोर्स है, इस मास ये है और इस पे एक्सीलरेशन f काम कर रहा है। f पढ़े होगे एक्सीलरेशन f के टर्म में, g के टर्म में, a के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ हम एक्सीलरेशन स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं और मास ऑफ बॉडी। देन m इंटू f इज नोन एज इफेक्टिव फोर्स ऑफ दिस बॉडी या दैट बॉडी। ठीक है, लिखो इफेक्टिव फोर्स हेडिंग। क्या हुआ? फोर्स, जाके सभी लोग छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पढ़ लो जाके। क्या हुआ तुमको? कह रहे m इंटू ए फोर्स। हाँ, तो बतिया तो वही एक ही हुआ है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ नोटेशन f से लेके चल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम z लेके चल लेना। लिखो, इफ m बी द मास ऑफ ए पार्टिकल, if m be the mass of the particle and its acceleration be small f, बताओ। तुम्हारा अभी हम शुरू नहीं है, तुम पहले शुरू हो गए। हाँ, if m be the mass of a particle and its acceleration be small f, then m into f, mf is called effective force of the particle. Effective force of the particle. अब बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है दीपांजलि? हाँ हाँ, यही एक्सेलरेशन होता है, मतलब कुछ भी कहीं से कुछ। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, तो देखो जैसे मान लो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई dt क्या होगा जी? वेलोसिटी। और d2x बाई d2 क्या होगा? d2 यही एक्सीलरेशन होगा।
along x एक्सिस, जैसे हम लोग बात करेंगे 3D में तो x ले लिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, तो ये एक्सेलरेशन along कहाँ होगा x एक्सिस, तो ये जो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। अगर ये हम बोल देंगे तो गलत हो जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत है, लिखे तो वही है। हद है, मतलब देखो एक रिप्रेजेंट करना और एक बोलना अलग चीज है, ठीक है, तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ तो हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है तुम्हारा, लेकिन देखो कोई चीज डिफाइन किया जाता है, ये तो पहले हम लोग को पता है ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, तब ये पता है ना कि इसके थ्रू एक्सीलरेशन का डेफिनेशन निकल, पहले एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पता है, मतलब सारी चीजें तब ये आया चीजें निकल के, समझ में आया। इसका मतलब क्या कि अगर तुम ये बता रही हो तो ऑलरेडी यूज कर ली हो डेफिनेशन को, अगर कोई डेफिनेशन बताया जाता है तो वो वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है। हम फोर्स पूछ रहे हैं तो तुम अपने डेफिनेशन में फोर्स यूज कर लोगे तो फोर्स बताओगे क्या, कोई भी डेफिनेशन हो जो चीज पूछा जा रहा है उसको कभी यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो यहाँ ये एक्सेलरेशन है, यहाँ यूज कर सकते हैं, तो कह तो रहे हैं x क्या है, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो d2t ये क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, तो इफेक्टिव फोर्स अलोंग x एक्सिस